The concert. Whenever they came to Bombay, they stayed with Aunt Sushila. Her apartment was not big, but there was always room for them. अनंत की फैमिली बॉम्बे आ जाती है क्योंकि अनंत पे ट्रीटमेंट चलने वाली है। तो बॉम्बे आने के बाद में उनकी एक आंट जिसका नाम सुशीला है उसके अपार्टमेंट में रहते हैं, उसके घर में रहते हैं। तो उनका घर छोटा सा है, लेकिन सुशीला आंट जो है वो सच में बहुत बड़े दिल वाली है कि उन चारों को अपने घर में रखती है और बहुत अच्छे से उनको ट्रीट भी करती है। दे हैड कम विथ हाई होप्स इन द मिरेकल्स ऑफ मॉडर्न साइंस। और आनंद की पूरी फैमिली, स्मिता की पूरी फैमिली इस होप के साथ में आती है कि मॉडर्न साइंस में काफ़ी सारे मिरेकल्स, चमत्कार होते हैं, मैजिक होते रहते हैं और उसी मैजिक की वजह से अनंत की तबीयत ठीक हो जाएगी। दे टोल्ड देमसेल्स दैट अनंत वुड बी क्योर्ड एट द हॉस्पिटल एंड ही वुड अगेन वॉक एंड रन एंड इवन टेक पार्ट इन द फोर्थ कमिंग टेबल टेनिस टूर्नामेंट। वो हमेशा एक दूसरे के साथ जब बातें करते हैं तो ऐसे वो समझते हैं कि अनंत हॉस्पिटल में जब उसको एडमिट किया जाएगा तो वो ठीक हो जाएगा, उसकी तबीयत सुधर जाएगी, वो फिर से पहले की तरह चल सकेगा, दौड़ सकेगा। इवन उसके स्कूल के जो टूर्नामेंट्स रहते हैं टेबल टेनिस के, आने वाले टूर्नामेंट्स में वो पार्टिसिपेट भी कर पाएगा। एंड ही वुड प्ले द सितार, परहैप्स बी अ ग्रेट सितारिस्ट वन डे। और अनंत तो बहुत अच्छी तरीके से सितार बजाता है, तो मे बी आगे जाकर अनंत बहुत बड़ा सितारिस्ट भी बन जाएगा। बट हिज कंडीशन ग्रू वर्स विथ ईच पासिंग डे एंड द डॉक्टर्स एट द कैंसर हॉस्पिटल सेड टेक हिम होम, गिव हिम द थिंग he likes, indulge him, and they knew then that the boy had not many days to live. लेकिन उसकी अनंत की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ते ही जाती है और कैंसर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स वो अनंत की फैमिली को बताते हैं कि उसे आप घर ले जाइए, उसे जो उसका जो पसंदीदा है, उसको जो पसंद है वो सारे काम कीजिए, उसको जो खिलाना है उसके पसंद का वो खिलाइए, उसको खुश रखिए। और इसी से समझ लिया जाता है कि अनंत कभी ज़्यादा दिन तक नहीं बच पाएगा। बट दे डिड नॉट वॉइस देयर फियर्स। ये डर सभी के मन में है, लेकिन सभी एक होपफुल है कि अनंत क्योर हो जाएगा, तो अपना डर वो किसी के आगे दिखाते नहीं है। दे लॉफ्ड एंड स्माइल्ड एंड टॉक्ड एंड सराउंडेड अनंत विथ वॉट एवर मेड हिम हैप्पी। पूरी फैमिली, स्मिता, अनंत, उनके मम्मी पापा, आंट सुशीला, सभी हंसते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं और अनंत के आसपास ऐसे एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से वो हमेशा खुश रहे। दे फुलफिल्ड हिज एवरी नीड एंड गेव हिम वॉट एवर ही आस्क फॉर। वो हमेशा ये देखते हैं कि उसकी हर नीड, उसकी हर ज़रूरत पूरी हो सके और उसको जो चाहिए वो सभी उसको देते हैं। एंड नाउ ही वॉज आस्किंग टू गो टू द कॉन्सर्ट, द चांस ऑफ ए लाइफ टाइम ही वॉज सेइंग। और अभी उसकी जो डिमांड है कि द चांस ऑफ ए लाइफ टाइम, कि उसको पंडित रविशंकर जी का म्यूज़िक सुनना है, तो वो उसके बारे में सोच रहे हैं। वेन यू आर बेटर, हिज मदर सेड, दिस इज़ नॉट द लास्ट टाइम दे आर गोइंग टू प्ले। वो बोलते हैं कि यही लास्ट चांस नहीं है बेटा, तुम ठीक हो जाओगे तो हम अगली बार तुमको लेकर जाएंगे। स्मिता स्टूड एट द विंडो लुकिंग एट द ट्रैफिक, हर आइज वेट विथ टीयर्स। स्मिता खिड़की के बाहर ट्रैफिक को देख रही है और उसकी आंखों में पानी आ गया है। हर मदर विस्पर्ड, बट यू स्मिता, यू मस्ट गो, योर फादर विल टेक यू। लेकिन उसकी माँ कहती है कि स्मिता तुम जा सकती हो, तुम्हारे पापा तुमको लेकर जाएंगे। When she was alone with Aunt Sushila, Smita cried out in a choked voice, "No, how can I? We have always done things together, Anant and I." तो आंट सुशीला वहाँ अकेली स्मिता जब रो रही है तो आंट सुशीला उसके साथ है। तो स्मिता आंट को बोलती है कि मैं अकेले कैसे जा सकती हूँ, हम दोनों ने हमेशा ही, अनंत और मैंने हमेशा ही जो भी काम किया है साथ मिलकर किया है। ए वॉक इन द पार्क माइट मेक यू फील बेटर, सेड आंट सुशीला एंड स्मिता वॉज ग्रेटफुल फॉर हर सजेशन। सुशीला आंट कहती है कि हम लोग पार्क में घूमने के लिए जाएंगे, इससे तुमको अच्छा लगेगा। और सुशीला और स्मिता दोनों पार्क में जाते हैं और स्मिता जो सुशीला उसको जो सजेशन देती है उसके लिए वो ग्रेटफुल है। इन द पार्क पीपल वेयर वॉकिंग, रनिंग, प्लेइंग बॉल, डूइंग योगिक एक्सरसाइजेस, फीडिंग द डक्स एंड ईटिंग रोस्टेड ग्राम एंड पीनट्स। स्मिता फेल्ट अलोन इन देयर मिड्स्ट, शी वॉज लॉस्ट इन हर थॉट्स। जब वो पार्क में जाते हैं तो लोग वहाँ कुछ लोग दौड़ रहे, कुछ
चल रहे हैं, कुछ बच्चे जो है बॉल खेल रहे हैं, कोई लोग योगिक एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई वहाँ डक्स जो है उनको दाने दे रहे हैं, या फिर लोग भी कुछ ना कुछ खा रहे। तो और सभी स्मिता इतने सारे भीड़ में होने के बाद में भी उसको बहुत ही अकेलापन महसूस होता है, क्योंकि उसका भाई उसके साथ में नहीं है और वो अपने ही थॉट्स में, अपने ही विचारों में, ख्यालों में खोई हुई है और वो काफ़ी दुखी है। Suddenly a daring thought came to her, and as she hurried home, she said to herself, "Why not? There's no harm in trying it." उसी समय उसके दिमाग में एक बहुत ही डेयरिंग ऐसे थॉट आता है, उसको कुछ तो भी सूझ जाता है और वो बाद में घर आती है और वो खुद से पूछती है, क्यों नहीं, ऐसे करने में क्या गलत है, या फिर ऐसे करने में कुछ बुरा तो नहीं होगा। It would be nice to go to the concert. I don't know when we will get another opportunity to hear Pandit Ravi Shankar, she said to her mother later, and her father agreed to get the tickets. वो बोलती है कि कंसर्ट जो है उसको सुनने के लिए जाना चाहिए, जो बहुत ही अच्छा है, और पता नहीं फिर ऐसे चांस मिलेगा कि नहीं मिलेगा कि पंडित रविशंकर जी को उनके बजाई हुई जो सितार जो है उसको सुनने को फिर से कभी चांस नहीं मिलेगा। और वो अपने मदर को बताती है कि वो जाने के लिए तैयार है, और बाद में जो है कि उसके फादर भी टिकट्स लाने के लिए, उस शो के टिकट्स लाने के लिए तैयार हो जाते हैं।